गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा डे 3 और हमारी सीरीज चली हुई है 40 डेज 40 टॉपिक्स। तो उस सीरीज में डे 1 में हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के मीनिंग को किया था और उसके करेक्टरिस्टिक्स को किया था। डे 2 में हमने एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो हायर एजुकेशन का टॉपिक है वो किया था। आज हम करेंगे कम्युनिकेशन यूनिट का प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इनकोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है, सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इन सभी जो क्वेश्चन हैं या इनसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ये टॉपिक आज की क्लास का हमारा होगा। तो डे 3 में आपका स्वागत है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है, फिर देखेंगे प्रोसेस इसका क्या होता है। जो कम्युनिकेशन वर्ड है, हमारा शब्द है डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस और कम्युनिकेयर। जो हमारा कम्युनिकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस या कम्युनिकेयर से मिलकर बना है या इससे निकला है। शेयर ऑफ आइडियाज, जिसका मतलब होता है अपने विचार होते हैं उनको शेयर करना, उनका प्रचार प्रसार करना। इसमें तीन मुख्य चीज़ें होती है, एक होता है सेंडर, एक होता है मैसेज और एक होता है रिसीवर। तो तीन महत्वपूर्ण बातें होती है। एक होता है सेंडर जो संदेश देने वाला होता है, और संदेश देने वाले के पास होता है एक मैसेज, जिस मैसेज को वो भेजता है रिसीवर के पास, और रिसीवर उस मैसेज को प्राप्त करने के बाद उसको देता है फीडबैक। तो फीडबैक भी ज़रूरी होती है। तो अब हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन के करैक्टरिस्टिक्स या उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले होता है टू वे प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, वो टू वे होता है, दोहरी प्रक्रिया ये होती है। जैसे एक सेंडर है और एक रिसीवर है। जब तक सेंडर का भेजा हुआ जो मैसेज है वो रिसीवर कंफर्म नहीं कर देता कि उसके पास वो मैसेज पहुंच चुका है, तब तक कम्युनिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। तो ये टू वे प्रोसेस है, दोनों साइड से ही संचार होना ज़रूरी है। फीडबैक अनिवार्य होती है। अगर फीडबैक ही ना दे तो सेंडर को पता ही नहीं चलेगा कि उसको मैसेज जो भेजना चाहता था वो पहुंचा या नहीं। तो फीडबैक भी ज़रूरी होती है। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, ये होता है बेस लैंग्वेज या होमोफिलस, इसको हम बोल सकते हैं। होमोफिलस का मतलब होता है सेम कल्चर। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे एक सेंडर है और एक रिसीवर है। अगर सेंडर इंग्लिश भाषा को जानता है, जैसे अगर हम इस क्लास को ही देखें, इसमें कंटेंट सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, और अगर कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट इस क्लास को देखता है तो हम हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसको कोई इतनी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर इसका जो सारा कंटेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है और हम इंग्लिश लैंग्वेज में ही उसको पढ़ें, तो जो भी हमारा रिसीवर होगा जिसके पास ये वीडियो जाएगी वो इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी बेस लैंग्वेज या नॉलेज ऑफ लैंग्वेज सेम नहीं होगा। इसलिए नॉलेज ऑफ लैंग्वेज भी सेम होनी चाहिए कि जो भी लैंग्वेज हमारी है वही रिसीवर की हो, तो दोनों एक दूसरे के साथ अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज वो एक दूसरे के विचारों को शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे की बात को ही नहीं समझ पाएंगे। अगर बात नहीं समझेंगे तो विचारों को शेयर भी नहीं कर पाएंगे। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ को एक्सचेंज किया जाता है कि एक सेंडर अपने आइडिया को रिसीवर के पास शेयर कर देता है, एक्सचेंज कर देता है। एंडलेस और कंटिन्यूस प्रोसेस, एंडलेस और कंटिन्यूस प्रोसेस कैसे है? जैसे एक है सेंडर और एक है यहाँ पर रिसीवर। तो ये हो गया सेंडर और ये हो गया रिसीवर। इसके पास ये हो गया सेंडर और ये हो गया रिसीवर। सेंडर के पास होते हैं कुछ आइडियाज़। आइडियाज़ को इनकोड करके वो मैसेज बना देता है। मैसेज होता है एक कम्युनिकेटिव
फॉर्म ऑफ मैसेज या आइडिया। आइडिया को एक समझाने के वे से एक तैयार किया हुआ मटेरियल उसको बोलते हैं मैसेज। तो सेंडर के मन में होते हैं आइडियाज़, आइडियाज़ से आइडियाज़ को इनकोड करके बन जाता है मैसेज, और मैसेज के बाद वो पहुंच जाता है रिसीवर के पास, और रिसीवर के पास पहुंचने से पहले रिसीवर उसको करता है डिकोड। तो यहाँ पर जो आइडियाज़ होते हैं यहाँ पर होते हैं इनकोडिंग। इनकोडिंग मैसेज बनने से पहले होती है, लेकिन रिसीवर जब इस रिसीवर के पास पहुंचता है तो मैसेज होता है डिकोड। डिकोड पहले क्यों होता है? जैसे अगर हमें हमारे व्हाट्सएप में कोई इमेज आती है, तो व्हाट्सएप में अगर हमारे पास कोई फ़ोटो आती है तो पहले अगर हमारे पास आती है तो पहले हम उसको डाउनलोड करेंगे, फिर ही हम उसको देख सकते हैं। इसलिए मैसेज पहुँच कर जब रिसीवर के पास पहुँच जाता है तो देखने से पहले उसको करता है डिकोड। लेकिन सेंडर, अगर हम किसी के पास व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेज रहे हैं तो उस फ़ोटो को पहले अपलोड करेंगे, और अपलोड होने के बाद फिर वो जाएगी। इसको बोल देते हैं इनकोडिंग। तो इनकोडिंग मैसेज से पहले होगी, लेकिन रिसीवर के मैसेज पहुंचने के बाद, और रिसीवर उस मैसेज को समझने से पहले उसको डिकोड करेगा, अपने लेवल पर उसको समझेगा, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करेगा, और जो भी मैसेज पहुंचा है उसके बारे में अगर कोई फीडबैक देनी है तो वो अपनी फीडबैक देगा सेंडर को। अगर उसको कोई डाउट होगा तो सेंडर दोबारा से आइडियाज़ को इनकोड करेगा, मैसेज भेजेगा। तो ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है, एंडलेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। यूज ऑफ वर्ड्स एज वेल एज साइंस। जो संकेत होते हैं, संकेत और शब्द दोनों का ही यूज इसमें किया जाता है, दोनों का यूज करते हैं। कभी कभी जैसे क्लास में कोई टीचर होता है, अगर वो अपनी आंखें थोड़ी सी निकाल लेता है या फिंगर दिखा देता है कि जैसे मुंह पर फिंगर रख लेता है, तो बच्चे समझ जाते हैं कि चुप रहना है। तो ये होता है संकेत, बिना बोले ही जब हम अपने विचारों को शेयर कर देते हैं और सामने वाला समझ जाता है तो उसको बोलते हैं संकेतों से संचार। ऑल परवेसिव होता है, जीवन के लगभग सभी पहलुओं में ये काम आता है। कम्युनिकेशन के बिना आज ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पर कम्युनिकेशन के बिना हमारा काम चल सके। इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, कभी कभी संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो जानबूझकर किया जाता है, और कभी कभी अनजाने में ही हो जाता है संचार। तो ये है कम्युनिकेशन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। अगर हमारे हमारे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन की कौन सी विशेषता नहीं है, तो 3 विशेषताएं इनमें से होंगी या इनसे रिलेटेड होंगी, और एक होगी इनसे अलग। जैसे वहाँ पर हो जाएगा 2 वे प्रोसेस, और यहाँ पर और ऑप्शन में एक में दे देंगे 1 वे प्रोसेस है। तो इस प्रकार इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम देख लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या क्या होता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट होता है प्रत्यक्ष। डायरेक्ट, जैसे अगर हम लोकतंत्र की बात करें, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में कुछ होते हैं डायरेक्ट इलेक्शन और कुछ होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन, जैसे हम अपने एमपी को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, जो हमारा सांसद होता है उसको चुनते हैं। एक होता है एमएलए, एमएलए का मतलब होता है विधायक, जो हमारे विधानसभा के लिए सदस्य को चुनते हैं। तो हम खुद वोट देने के लिए जाते हैं, और खुद वोट देने के लिए जाते हैं यानी कि हम प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, तो ये हो गया डायरेक्ट। लेकिन जो हमारे ये प्रतिनिधि हैं, जिन एमएलए को हमने चुना, जब ये एमएलए आगे अपनी वोटिंग करते हैं, और ये एमएलए वोटिंग करने के बाद हमारे लिए, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उसका चुनाव करते हैं। इसमें हमारे एमपी और एमएलए ये भाग लेते हैं। हम डायरेक्ट भाग नहीं लेते, लेकिन हमारी ही वजह से ये चुने हैं, और ये हमारी पावर का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। तो राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है, डायरेक्ट वोटिंग नहीं की, लेकिन जो जनता के द्वारा चुने गए उन्हीं प्रतिनिधियों से राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है फेस टू फेस, जिसको सिंक्रोनस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं।
फेस टू फेस का मतलब आमने सामने होना होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स इसमें मिलता है। जैसे सेंडर और रिसीवर दोनों अगर आमने सामने हैं, आमने सामने होने के बाद अगर कोई एक व्यक्ति कुछ बोलेगा, सेंडर कुछ बोलेगा, तो रिसीवर तुरंत उसको जवाब देगा हाँ या नहीं का। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप होते हैं जैसे जिनमें हम मैसेज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हम किसी के पास मैसेज भेजते हैं और सामने वाला भी ऑनलाइन आ जाता है, तो जो भी हम उससे कुछ पूछते हैं या कुछ मंगवाना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं और वो अपना रिप्लाई तुरंत दे देता है। तो जितने भी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हैं वो सारे सिंक्रोनस कम्युनिकेशन या डायरेक्ट कम्युनिकेशन के उदाहरण हैं जिसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है। फिर आगे है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, जिसमें जो रिसीवर होता है वो प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता। इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस या थ्रू मीडिया। जैसे मीडिया के थ्रू अगर हम संचार करें तो वो होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इमीडिएट रिस्पॉन्स इसमें कभी नहीं मिलता। जैसे कोई डिस्कशन हो गया, फोरम हो गया, जैसे अगर किसी कंपनी के सीईओ को हटाना हो तो एक बोर्ड मीटिंग होती है और बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है। और बोर्ड मीटिंग में अगर 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्ति पहले बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, फिर 1-2 दिन के बाद वो सोच समझ कर अपना निर्णय लेंगे, अपना डिसीजन लेंगे। तो इसमें डायरेक्ट नहीं होता बल्कि टाइम लगता है। जैसे डिस्कशन हो गया, फोरम हो गया यहाँ पर। और इसके उदाहरण क्या क्या होंगे, जैसे यहाँ पर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप थे, यहाँ पर ब्लॉग्स हो गए, व्लॉग हो गए, डिस्कशन बोर्ड हो गया और ईमेल हो गया, चिट्ठी हो गई। ईमेल और चिट्ठी ये सभी होते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के उदाहरण। जैसे ईमेल हमने किसी के पास सेंड कर दी, क्या पता वो ईमेल को 5 दिन के बाद देखे या उसी दिन देख ले, ज़रूरी नहीं। अगर उसने उसी दिन उसको देख लिया तो उसी दिन उसका रिप्लाई कर देगा। पहले उस चिट्ठी को या ईमेल को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो सोचेगा और सोचने के बाद शायद हमको रिप्लाई देगा। तो अगर डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता, सिंक्रोनस होता, तो तुरंत रिप्लाई मिल जाता हमको। लेकिन ईमेल, चिट्ठी, डिस्कशन बोर्ड, ब्लॉग्स, इनमें इनडायरेक्ट या इमीडिएट रिस्पॉन्स इसमें नहीं मिलता, तो इसको बोलते हैं एसिंक्रोनस। और जैसे हम वीडियो चैट करते हैं, वर्चुअल क्लासरूम लेते हैं, वर्चुअल क्लासरूम यानी कि ऑनलाइन क्लासरूम, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, तो ये सब करते हैं। जैसे वीडियो चैट करते हैं, अगर हम आमने सामने ही हो जाते हैं ऑनलाइन मोड में, तब भी हम इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं, तो इसको सिंक्रोनस में ही रखा जाता है। तो कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को बोलते हैं सिंक्रोनस और इनडायरेक्ट को बोलते हैं एसिंक्रोनस, जिसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। फेस टू फेस सेंडर और रिसीवर होते हैं, उसको बोल देते हैं सिंक्रोनस। जिसमें फेस टू फेस नहीं होता, थ्रू मीडिया हम कम्युनिकेशन करते हैं, मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन हम करते हैं। और इसमें जो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है वो नहीं होता। डिस्कशन बोर्ड, ब्लॉग, ईमेल, चिट्ठी, ये सभी इसके उदाहरण होते हैं। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन ये संचार की प्रक्रिया क्या होती है। तो जो हमने चित्र बनाया था बिल्कुल वही चित्र यहाँ पर है। जैसे एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर। सेंडर के पास कुछ होते हैं आइडियाज़ या मैसेज होते हैं, और मैसेज भेजने से पहले उसको करता है इनकोड। इनकोड क्या होता है, इनकोड होता है मैसेज की वह फॉर्म जो भेजने योग्य बन सके। तो भेजने योग्य बन जाती है, इसको बोलते हैं इनकोडिंग। फिर होती है डीकोडिंग। डीकोडिंग जैसे अगर ये सेंडर इसको व्हाट्सएप पर कोई फ़ोटो भेजना चाहता है, तो फ़ोटो इसने इसके पास भेज दी, तो भेजते हुए हमारे सामने वो होती है अपलोड। अपलोड का मतलब होता है इनकोडिंग। तो इनकोडिंग हो गई, फिर वो मैसेज वहाँ पर तैयार हो गया और मैसेज चला गया। फिर अगर उसके पास पहुँच गई तो सबसे पहले वो करेगा डाउनलोड, जिसको बोलते हैं डिकोडिंग, यानी कि अपने लेवल पर उसको समझेगा। समझने के बाद वो करेगा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन करने के बाद कि उसने उसको समझ लिया अच्छे से, फिर इनकोडिंग करेगा। इनकोडिंग और फीडबैक मैसेज को भेजेगा कि ये पिक्चर
सही है या नहीं है वगैरह वगैरह, जो भी फीडबैक देना चाहे तो फीडबैक देगा। और फीडबैक को फिर सेंडर करेगा डी कोड, पहले डी कोड करेगा, फिर उसके पास फीडबैक पहुंचेगी और फिर इंटरप्रिटेशन करेगा। इंटरप्रिटेशन करेगा या उसे अगर रिसीवर ने कुछ पूछा है तो दोबारा से इसका रिप्लाई देगा। तो ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहती है, कंटिन्यूअस है, इसका कोई एंड नहीं है। तो ये होते हैं हमारे संचार की प्रक्रिया। इसको एक और डायग्राम से हम समझ सकते हैं। तो पहले है सेंडर। सेंडर होता है मैसेज भेजने वाला, जो भी मैसेज भेजेगा उसको बोलते हैं हम सेंडर। जैसे अगर हम इस वीडियो की बात करें तो वीडियो मैं बना रहा हूँ तो मैं हूँ सेंडर, और जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो हो जाएंगे रिसीवर। और जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, तो और अगर आपको फीडबैक देनी है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसमें फीडबैक देंगे। फीडबैक सही देंगे या अगर कोई डाउट होगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो ऐसे ही ये प्रोसेस भी चलता ही रहेगा। तो ये होती है एक एंडलेस प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। तो सेंडर होता है मैसेज भेजने वाला, उसके पास होते हैं कुछ आइडियाज़, उसके पास कुछ विचार होते हैं जिनको वो शेयर करना चाहता है। फिर होता है इनकोडिंग ऑफ मैसेज। इनकोडिंग ऑफ मैसेज क्या मतलब होता है कि मैसेज को भेजने योग्य बनाना। कि जैसे हमारे मन में कुछ आइडियाज़ होते हैं, उन उन आइडियाज़ को हम वैसे के वैसे नहीं पेश कर सकते जैसे हमारे मन में आए हैं। उनका एक स्ट्रक्चर हमारे मन में तैयार किया जाता है कि हमको सामने वाले को अपनी बात कैसे समझानी है। कभी कभी कुछ ऐसे डिस्कशन फॉर्म होते हैं, डिस्कशन फोरम, कि वहाँ पर जैसे कोई मार्केटिंग वगैरह होती है तो वहाँ पर एक व्यक्ति अपने जो विचार होते हैं उनको पेश कर देता है, उनको बता देता है कि कंपनी में हमको ये करना चाहिए। जब तक सभी लोग सेटिस्फाई नहीं होते वो अपनी बात को बार बार एक्सप्लेन करता रहता है। तो अपने आइडियाज़ को वो प्रेजेंट करता रहता है। तो इनकोडिंग ऑफ मैसेज, मैसेज का स्ट्रक्चर अच्छे से तैयार करना। जिसके थ्रू हम मैसेज भेजते हैं उसको बोलते हैं हम चैनल। चैनल का मतलब होता है मीडियम। ये ओरल होता है, मौखिक हो सकता है, रिटन लिखित हो सकता है, या सिंबॉलिक या सांकेतिक भी हो सकता है। जो हमारा चैनल होता है मीडियम, जैसे अगर हमको कुछ मैसेज भेजना है टेलीग्राम चैनल में तो टेलीग्राम पर हम भेजेंगे, तो वो हो गया हमारा मीडियम। ये मैसेज हम किसके थ्रू भेज रहे हैं, जैसे ये वीडियो है, ये वीडियो हम किसके थ्रू भेज रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू। तो ये यूट्यूब हमारा एक हो जाएगा चैनल या मीडियम। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ओरल भी है और रिटन भी है, और इनका एक वीडियो फॉर्म वीडियो बनाई हुई है। तो इसको बोल देते हैं हम चैनल। ओरल, रिटन और सिंबॉलिक ये हो सकती है। फिर आगे आता है डिकोडिंग द मैसेज। डिकोड मैसेज को पहले डिकोड किया जाता है, यानी कि द मैसेज लिसनिंग रीडिंग, यहाँ पर होगा लिसनिंग, तो सुना जाता है या पढ़ा जाता है। जब भी हम रिसीवर के पास कुछ सेंड कर देते हैं या कुछ आइडियाज़ को भेजते हैं, या तो वो उनको सुनता है, अगर हमने कुछ रिटर्न फॉर्म में भेजा है तो उनको वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद समझेगा, समझने के बाद वो हमको करेगा रिप्लाई। तो रिसीवर के पास मैसेज पहुंच गया, उसने समझ लिया। तो मैसेज समझने के बाद वो करेगा एक्शन कि उसको समझ आया या नहीं आया, या उसको कुछ डाउट रह गया। अगर रिसीवर को कुछ डाउट रह गया तो सेंडर दोबारा से उसको मैसेज भेजेगा और उसके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेगा। तो ये टू वे प्रोसेस होता है और रिसीवर इसमें एक्शन देता है। एक्शन को हम बोल देते हैं फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है कि जो उसकी फीडबैक होता है कि अपनी पुष्टि करने के लिए कि जो सेंडर ने भेजा है वो रिसीवर के पास अच्छे से पहुंचा है या नहीं। इसलिए फीडबैक काफ़ी ज़रूरी होती है, कंपलसरी होती हैं। और ये फीडबैक पहुंचती है सेंटर के पास। अगर सेंटर को लगे कि रिसीवर को इसमें कुछ डाउट है या कुछ एक्स्ट्रा और बताना है तो दोबारा से सेम यही प्रोसेस रहेगा कम्युनिकेशन का, और इसको बोलते हैं संचार की प्रक्रिया। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक डे 3 में।
और अगर आपने पिछली क्लासेस ना देखी हों तो स्क्रीन पर पिछली क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, तो आप वहाँ पर क्लिक करके इस क्लास के पीडीएफ को भी, इस क्लास जो पिछली क्लास हमारी रह गई हैं, आपकी रह गई हैं डे 1 और डे 2 की, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम डे 40 तक ऐसे ही वीडियो बनाकर लाते रहेंगे जो हमारे यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगी। तो लगभग 10 जून या 15 जून तक हमारी जो 40 क्लासेज है वो कंप्लीट हो जाएंगी, और पेपर 1 के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो लगभग हमारे सभी कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें हम सभी यूनिट को कवर करेंगे धीरे धीरे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।